हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और पिंकी के क्लास का एंजॉय करते होंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, इससे आप सभी को पता होगा कि मेरा 30 डेज का क्लास स्टार्ट है, जो कि हमारा 9 क्लास निकल चुका। आज हमारा 10th क्लास है, जिससे 9 क्लास निकले हैं, मेरा 10वां क्लास है। तो आज इसके बारे में हम बताएंगे कि हेयर कर्ल्स कैसे करते हैं, उनका करने का तरीका उसमें बताएंगे, और कौन सी मशीन होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, डिटेल में हम बताएंगे। तो उसके बाद में इसको थोड़ा लेती रहना इधर से भी पूरा कैसे। तो आज हम डिटेल में सारा बताएंगे कि कैसे आपको करना, सेक्शन कैसे निकालना है, सारा डिटेल देंगे। और सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसकी बेनिफिट हम आपको बताए हैं, हर वीडियो में बताए हैं। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, और जो है उसकी फीस बहुत ही कम रखें। आपको लगा 50,000 इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम फीस है। 699 हमने फीस को रखा है। तो चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, मैम का हेयर हम दिखाएंगे, जैसे कि हमारे स्टाफ भी हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। देखिए, हेयर हमें सबसे पहले क्या करना है, बीच से हमें पार्टीशन को निकालना है, डिवाइड करना है, 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है हेयर को। यानी कि नहीं, जब तक हम हेयर को डिवाइड नहीं करेंगे, सेक्शन नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा कोई भी हेयर में कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हमें तो आपसे बताए ही हैं, हमारे पास सेक्शन कॉम होना चाहिए, टेंगल फ्री कॉम होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास सेक्शन क्लिप होनी चाहिए, जो कि हमें हेयर को सिक्योर करना है। जब तक हम हेयर को सिक्योर नहीं करेंगे, तब तक हम आगे काम नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे पास सेक्शन क्लिप हो गई, सबसे पहले आपको कटिंग सीट लगा देना है, क्योंकि कभी भी होता है ना कि अगर हम हीट मशीन से हम कल कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे हेयर हीट हो जाते हैं, तो हमारे थोड़ा सा हीट लगते हैं, इसीलिए आपको आउटफिट डालना है। अब आपको सेक्शन कैसे निकालना है, जैसे स्टाफ से हमारे ये ईयर टू ईयर निकालना है। हमें सबसे पहले ये यहाँ से कॉम करना है ये, और हमें यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से देखना है, ये हमारे इक्वल हेयर निकलना चाहिए, दोनों पार्ट बिल्कुल सीधा। ऑन न करो अभी, बिल्कुल सीधा हो गया। अब हमारा ये ईयर टू ईयर हमारे क्या होते हैं, यहाँ से हमें देखना, इधर से हमें ये लेना है, यहाँ से लेने के बाद में ये मेरे सीधे आएंगे। इसी तरह से हमको हेयर को निकालना है, देख रही हैं, ये बिल्कुल हमारे ये इक्वल निकलना चाहिए। ये हमारे यहाँ से हम बीच के सेक्शन निकालने के बाद ईयर टू ईयर, हमें एक कान से दूसरे कान को बोला जाता है ईयर टू ईयर। और ये हमारी ये सीधी बिल्कुल इक्वल लाइन होनी चाहिए। इसको हम हेयर जो है सेक्शन क्लिप से करेंगे, लगाओ, हाँ, हम सिक्योर कर दिए, ठीक है। अब हम आते हैं इस तरफ, इस तरफ भी मेरा बिल्कुल उसी तरह से होगा, इसी तरह से निकाले। और ये नीचे से देखिए, हम फिंगर को लगाए हैं, ये हम कॉम लेके आए, ये मेरा फिंगर आ गया नीचे, यहाँ पे मेरा टच किया, और हम ये दोनों हेयर को डिवाइड कर ले, ठीक है। इसी तरह से आपको करना, बिल्कुल इक्वल हेयर हमें निकालना है। फिर हम इधर का भी हम करते हैं सिक्योर। चलो, तो हम आप लोग को बताएंगे, जैसे किसी के हेयर बहुत ज्यादा बेबी होते हैं, बहुत ज्यादा कर्ल हो, हम आपको बताएंगे जैसे किसी किसी के हेयर बहुत ज्यादा बेबी होते हैं, कर्ल होते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना। तो जैसे मैम का हेयर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ये कर्ल नहीं है, काफी हद तक ये स्ट्रेट है। तो जो हमारे ये छोटे छोटे ये हेयर्स हैं, आप लोग को दिखते होंगे, ये हेयर्स देख रहे हैं, ये निकलना है, ये देखिए, कॉम लगने के बाद में हमारे देखिए ये थोड़ा सा ये निकल रहा है। तो इसके लिए हमें सीरम को लगा के, थोड़ा सा सीरम लगाएंगे तो ये हमारा ये बैठ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे सीरम को अप्लाई करना होगा। अदरवाइज आपके पास लगाओ ना, थोड़ा सा 2 ड्रॉप लेके लगाओ। अदरवाइज अगर आपके पास से क्लाइंट्स आते हैं, उनके हेयर अगर बहुत ज्यादा कर्ल होते हैं, तो सबसे पहले उनके हेयर पे हल्का सा सीरम लगाना है, पूरे हेयर्स में लगा दो इसको, इधर भी, हाँ पूरा, हाँ इसी तरह से आपको हेयर को लगाएंगे। जब हेयर सीरम लगा देंगे तो आपको क्या होगा, ये जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, ये थोड़े से हमारे बैठ जाते हैं, और फिनिशिंग भी अच्छी खासी आती है। इसी तरीके से आपको, हाँ इसी तरीके से ये करना है, हाँ। अब ये हमारे देखिए होने ना, तो हमारे कितनी फिनिशिंग आ गई है, इसे हम कॉम कर देंगे तो देखिए मेरे हेयर बहुत काफी हद तक ये बैठ गए हैं। बाकी तो जो हमारे होते हैं ना, 2 मुंहे बाल जिसको बोलते हैं, ट्रिमिंग करना। अगर आपके हेयर में ऐसे कुछ छोटे छोटे बहुत ज्यादा बेबी हेयर्स आते हैं, अगर आपके पास हीट प्रोडक्ट नहीं है, या आपके पास साइन प्रोडक्ट नहीं है, या आपके पास सीरम नहीं है, तो इसको ट्रिम करने के लिए मुझे सीजर से निकालना पड़ता है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे हेयर्स हैं। कभी भी कॉम करेंगे तो मेरे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे हो गए ये
बीच से पार्टीशन निकाले और ईयर टू ईयर हमने सेक्शन निकाल दिया। ठीक है, ये सीरम को रखो, हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये बीच से बिल्कुल हमें इसी तरह से एक हेयर को इधर देखना, ये लिए यहाँ से, ठीक है, ये लिए यहाँ पे हमको इसी तरह से इक्वल हेयर को निकाल देना है। हमारा ये बिल्कुल सीधे पार्टीशन को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, फिर हम ये है उधर का सिक्योर कर दो थोड़ा सा, हाँ सेक्शन क्लिप लगा दो, हाँ इसी तरह से, हाँ सेक्शन क्लिप लग गए। तो आपको क्या होगा, इसमें हमारे हेयर जो होंगे, देख रहे हैं 4 पार्टीशन में हमारे निकले हैं, तो ये हमारे हेयर सिक्योर हो गए। कभी भी हमको करना होगा, क्या करना होगा, कर्ल करना हुआ, कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज करना है, या हम हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, या हम जो है हेयर कल, कोई भी हम हेयर में काम करने जाएंगे, कटिंग सबसे पहले हमारे हेयर को सिक्योर करना है, 4 भाग में डिवाइड करना है। कटिंग के लिए तो 6 सेक्शन निकलते हैं, 4 निकलते हैं, वो जैसी मेरी कटिंग होगी, बट हमारे ये सेक्शन निकले। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हम आप लोग को बताते हैं। कुछ हमारी इस तरह से टोंग मशीन होगी। आज हम आपसे बोलेंगे कि मुझे टोंग ही मशीन से कल करना है, और हमारा ये ऑन आपके यहाँ पे ये मेरा ऑन हो गया, आप हो गया। टेम्परेचर आपको कितना रखना है, इन्वर्टर ऑन बंद है, टेम्परेचर आपको कितना रखना हम आपको बताते हैं। हमारा टेम्परेचर यहाँ से सेट करना है कि हमारे हेयर पे हमारे कौन से हेयर हैं, हमें कितना टेम्परेचर रखना है, यहाँ से हमको हाई और कम करना होगा। ठीक है, ये हमारे टोंग है। और आपको हम बता देते हैं, हमारी ये मशीन नंबर से आती है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई भी मशीन लिए उठा के और कल कर दिए। जैसे हम बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, आप लोग देखते होंगे, ये मेरे नंबर से मशीन आते हैं कि हमें कौन से हेयर पे, या मुझे कल कैसे चाहिए, मुझे सॉफ्ट कल चाहिए, हार्ड कल चाहिए, कैसे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर आते हैं। अब आपको करना कैसे, हमने यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा ही सेट किया है, ज्यादा नहीं। जैसे मैम के हेयर वर्जन हेयर है, तो हम टेम्परेचर को बहुत हाई भी नहीं ले जाएंगे और बहुत कम भी नहीं रखेंगे। जहाँ पे आपके केमिकल हेयर होते हैं और उसके बाद में आपके फ्रीजी हेयर होते हैं, डैमेज हेयर होते हैं, वहां पे आपको टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सेक्शन निकालेंगे कहाँ से, सो मशीन को पकड़ना, ठीक है, मशीन को पकड़ना, ये हो गया। उसके बाद में हमें सेक्शन कहाँ से निकालना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमें अगर अच्छा वॉल्यूम देना है, अच्छा कर्ल करना है, मेरे हेयर में वॉल्यूम अच्छे दिखे, तो हमें कर्ल कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग को हम बताते हैं, यहाँ से हम हेयर को लिए और ये बिल्कुल हमारे इक्वल हेयर निकलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल देखना, नहीं तो टच कर जाएगा ना, फिर हालत खराब कर देगी ये मशीन। ऐसे किए और ये बिल्कुल निकला। आपको पत्ते पत्ते सेक्शन लेना है, कैसे भी आपको कलर चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, हम इसको लेते हैं, देखना हीट है, हाँ प्रॉपर हीट है। अब इसको करना कैसे, हमको लिए, अब ध्यान से देखना, ये मेरे कुछ होते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से ये हम ये थंब से दाबेंगे तो यहाँ पे हमें हेयर को फंसाने के लिए होता है। हम मैम के हेयर बहुत ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी लेंथ बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, सॉफ्ट ही है। तो आपको हम बताएंगे, कुछ देर इसको हमको लगा के होल्ड करना है, और ध्यान देना है कि मेरी ये मशीन क्लाइंट्स के कहीं भी स्किन पे नहीं लगना चाहिए। कौन पकड़ना, वो ये है, नहीं लगना चाहिए इसी तरह। और छोड़ना कैसे है, कुछ इस तरह से आपको हेयर को छोड़ना है, ये कल हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद में हमारा दूसरा सेक्शन निकलेगा। आपकी सेक्शन जो है इक्वल होना चाहिए। जब तक आपकी सेक्शन अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे हेयर में कल अच्छे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मेन हमारा सेक्शन होती है कि हमें करना कैसे है। कल बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरह से होते हैं, बाकी तो आज हम आपको ऐसे सिंपल बता दे रहे हैं, जो कि बेसिक में है, हम बेसिक आप लोग को बता दे रहे हैं। और कल हमारे बहुत तरीके से होते हैं कि हमको करना कैसे है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मशीन रखनी है और कल भी करना है देना। लिए हम इसको लिए, ये मेरे है, इसमें फंसाते हैं, फंसाने के बाद में हम इसको इसी के अंदर थोड़ा सा होल्ड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको होल्ड करना, होल्ड करके थोड़ी देर हमको ऐसे
रखना है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। हमको 2 से 3 सेकंड रखना है, उसके बाद में इसको आसानी से मुझे इसी तरह से छोड़ देना है। कलर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्यारा, बहुत ही प्यारा आएगा जब हम पूरे लेंथ में कर लेंगे। पकड़ना इसी तरीके से। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है कैसे क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहाँ से इन्वर्टर की आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है बार बार। पकड़ना। तो इसी तरह से आपके पास स्टॉप की जरूरत होगी, क्योंकि हेयर को पकड़ने के लिए। नहीं तो सेक्शन क्लिप की अगर आपकी हैबिट अच्छी है तो आपको सेक्शन क्लिप से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए आपकी हैबिट परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आज हम टोंग मशीन से आपको बेसिक बता दे रहे हैं कि टोंग मशीन से कैसे कल होती है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आयनिंग मशीन से कैसे कल होते हैं। जो हमारे पतले लेयर अगर हमको चाहिए उससे कैसे कल होते हैं, सारा हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसी तरीके से आपको करना है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो हम ये पूरा सेक्शन निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि नहीं हम डायरेक्ट पूरे हेयर को लिए और कल कर दिए। ठीक है, उधर किए हैं, अब इधर आ गए हैं, अब इधर हमको इसे करना है। हमें सेम उसी तरीके से ये हमें कल को करना, जैसे देख सकते हैं ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो रहे हैं। इसी तरह से आपको कल करना। आपके पास स्टाफ है तो ठीक है, अगर आपको अकेले करना है फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको हेयर को निकालना है और फटाफट उसको कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपकी सेक्शन अच्छी होनी चाहिए कर्ल की। जब अच्छे होंगे तो अच्छे आपके कर्ल की वो बनेगा। तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले अगर आपके पास डमी है, डमी पे कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है हेयर पे जाएंगे डायरेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो है डमी पे करके तभी जाइए, डायरेक्ट क्लाइंट्स के ऊपर मत करिए। इसी तरीके से तो हमारे बैक साइड के पूरे कंप्लीट हो गए, हमारे लास्ट हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बैलून भी बने हैं और इसी तरीके से आपको करना है। बहुत ही प्यारा लगता है। ये हमारे सॉफ्ट कलर कर्ल होते हैं, ये हम पार्टी पे दे सकते हैं, इंगेजमेंट पे भी दे सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसी तरीके से आपको करना है ये, ठीक है। ये कल ऑफ हो गया था। ये हमारे बैक साइड हो गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से आपको करना है। ये बहुत सॉफ्ट लगते हैं और ये किसी भी आउटफिट पे आराम से हो सकता है। अब हमारा ये बैक पे हो गया, हम आ जाते हैं फ्रंट पे आ जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रंट पे कैसे करना है आपको हम बताते हैं। इसको बेस से भी कर सकते हैं, वन साइडेड भी कर सकते हैं, जैसे आपको क्लाइंट्स को देना हो। या फ्रंट से आप कोई हेयर स्टाइल बना के वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे तो वो नहीं होगा। पकड़ना इसको, 1 मिनट लो। आपको ये फ्रंट पे जैसे आपको पार्टी में देना है, क्या देना है, तो पार्टी में आप जो है दे सकते हैं। चाहे हेयर स्टाइल सामने से कोई हेयर स्टाइल बनाने के बाद में आप करें, या जो है ऐसे ही कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से लेना है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको घुमाना है, ये हम लिए और इसको इसी तरीके से हम फ्रंट की तरफ ये इसी तरीके से हमको करना है, ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं कल, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये हम किसी भी आउटफिट पे आराम से दे सकते हैं। फ्रंट की तरफ हमको थोड़ा सा बैक साइड ही करना है, आपको ध्यान देना है। हर कलर हमारे जो कल करेंगे वो हमारे करने का तरीका अलग अलग होता है कि फ्रंट पे मुझे कैसे करना है, बैक में मुझे कैसे करना है। ये जब हम फ्रंट पे करेंगे ना तो थोड़ा सा हमारा बैक साइड आएगा तो थोड़ा देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। सुकून मिला? कहे अब तो मिल गया होगा। तो इसी तरह से आपको करना। मेरी वीडियो चल रही है, कुछ हम स्टाफ से भी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे कल बहुत अच्छे इधर हो गए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है कल। और उसके बाद में हम आपको इस साइड दिखाएंगे आपको करना कैसे है। सॉफ्ट कल इससे बहुत प्यारे आते हैं। ऐसे लेना है, फिर आपको ये जो हमारे हैं इसको ओपन करके ये थंब से ओपन करना है इसी तरीके से। और हम ये इसी के बीच में पूरे हेयर को हम लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमारे हेयर इसी के बीच में गए। अब हम इसको निकालते हैं कैसे, आप लोग को बताते हैं।
ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको 2 से 3 मिनट ऐसे, अगर आपके बहुत ज्यादा हॉट हेयर हैं तो सिल्की हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर थोड़ा सा कर्ल है तो वो जल्दी से हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह से आपको निकालना है। देख सकते हैं कितना प्यारा ये निकल रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। और हमारे वो कौन कहेंगे जो उधर देना, वो हमें ध्यान देना है कि मेरे जो हम गाइडलाइन लेंगे, जो हम कर्ल करेंगे, उसमें फिनिशिंग होनी चाहिए। यानी कि नहीं आप कहीं से हेयर को निकाले और फटाफट कर दिए और अपने काम से फ्री हो गए, ऐसे नहीं करना, आपको इसी तरीके से लेना है। और ये बैलून बहुत अच्छे इसमें बनते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो कि हम आप लोग को डीपली समझा रहे हैं। घर पे प्रैक्टिस करना, आप लोग पहले डमी पे प्रैक्टिस करिए, जो कि हमारे डमी होते हैं, डमी पे हमारे प्रैक्टिस के लिए ही बने हुए होते हैं। आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स पे मत जाइए, डायरेक्ट किसी पर मत करिए, क्योंकि मशीन हमारी बहुत हीट होती है। उसके लिए क्या होता है, कहीं रोड पे टच हो गया, कहीं भी टच हो गया तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगी। और आपकी प्रैक्टिस अभी अच्छी नहीं है तो नहीं करना, मैं आपको बोलूंगी क्लाइंट्स पे नहीं करना। देखो कितना प्यारा सा ये निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। ध्यान देना, जो मेरे बेबी हेयर अगर फ्रंट पे आ जाते हैं बेबी हेयर, तो आपको थोड़ा सा इसको बैक साइड ही मूवमेंट करना है। ठीक है, ये ले गए, ये इसी तरीके से हमको करना है। क्या हुआ, आप क्या है लेने, इसी तरीके। ये मेरे ये बैग वाले प्यारा कल आया, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। इसी तरीके से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, और कितने प्यारे लग रहे हैं आप लोग देख सकते हैं ये। और आपको लास्ट में क्या करना है, आपको स्प्रे डाल देना है, जो हमारे हेयर स्प्रे हॉट स्प्रे आते हैं उसको मार देना है। तो अगर हमारा क्लाइंट्स पार्टी में जा रहा है, कहीं फंक्शन में जा रहा है, तो मेरे कर्ल्स कहीं से ओपन नहीं होने वाले हैं। वो जब तक वॉश नहीं करेंगे तब तक वो हमारे कर्ल्स भी हो वो नहीं खुल सकते। तो आपको अच्छा प्रोडक्ट रखना है, अच्छी मशीन रखना है, और अच्छा जो है सर्विस देना, अच्छा काम करना है। इस पे आप जरूर फोकस करिएगा। देख सकते हैं मैम का हेयर बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो कि हमारे सॉफ्ट कर्ल हो गए हैं। पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं, बहुत ही प्यारे कल लगते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब लोग प्रैक्टिस करिए और मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड हो जाइए। बाय बाय।